थन्ना मंडी में स्थानीय लोगों द्वारा म्युनिसिपल कमेटी के अधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। लोगों ने अधिकारियों पर सरकारी धन के दुरुपयोग, विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए निगल जाने का आरोप लगाते हुए इन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। हम क्या चाहते हैं? वार्ड नंबर 8 को पंचायत में लगा दो। वार्ड नंबर 8 को पंचायत में लगा दो। का एहसानमंद हो कि जिन्होंने छोटे से एक प्रोटेस्ट के अंदर आपने हिस्सा लिया और हम गरीब लोगों की जो आवाज़ है वो आप इससे कबल भी हाईलाइट करते रहे और आज भी करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आज जो हमारा प्रोटेस्ट था, इस प्रोटेस्ट के मायने यही हैं कि हमें म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से किसी किस्म का लाभ नहीं है। मैं जनाब एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा और मुतलका जो डिप्टी कमिश्नर साहब जो रजौरी में यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि उनके पास अगर कोई भी चला जाए तो फौरी तौर पर वो काम कर देते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वार्ड नंबर 8 को किसी दूसरे गांव के साथ अटैच किया जाए या पंचायत हाउस प्लॉट के साथ अटैच किया जाए। हमें इस म्यूनसिपैलिटी से कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं और ना ही हम यहाँ इसके साथ रहना चाहते हैं। शुक्रिया। मशकूर हूँ जिन्होंने हमेशा ग्राउंड लेवल पर जो भी परेशानियाँ हुई वो आपने अजावर की और उनका अजाला करवाया। मैं ख़ास करके आपका बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारी बात और हमारी पब्लिक की बात सुनने के लिए यहाँ पहुँचे। मुझे बड़ा अफसोस है कि वार्ड नंबर 8 के अंदर ऐसा हुआ कि हम अनकंटेस्ट मेरी बेटी जीती थी। क्यों कि इनको शायद ये था कि यहाँ को कैंडिडेट दूसरा खड़ा नहीं हो सका। उस प्रॉब्लम की वजह से हमें बार बार तंग किया जाता है, हमसे रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। जो हमारी बेटी है वो जाती है वहाँ अपनी रिक्वायरमेंट देती है तो कहते हैं जी अगले महीने में आपको सैंक्शन मिलेगा ये काम, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। मैं बेहतर यही मानता हूँ और गुजारिश करता हूँ ख़ास करके एलजी साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब रजौरी से कि जनाब मेहरबानी करके आप इस वार्ड नंबर 8 को पंचायत के अंडर लाएँ ताकि हमारा कम से कम नरेगा के तहत काम हो सके। एक छोटा सा मसला है, डिप्टी कमिश्नर साहब रजौरी जो हैं बड़े इंसाफ वाले और बड़े अच्छे लोग थे। हमें ही उन पर एक भरोसा था। उन्होंने एक स्ट्रीट लाइट्स भेजी हैं, वो लाइट्स भेजी हैं जो सोलर लाइट वो भेजी थी मंदिर, मस्जिद और चौकों के लिए। वो काउंसलरों के घरों पे लगी हैं, वो लोगों की चारदीवारी के अंदर खड़ी हुई हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि वार्ड नंबर 8 के लिए डीसी साहब आप ये तहकीकात करें कि वार्ड नंबर 8 के अंदर क्यों नहीं लगी। हमें कहा गया काउंसलर को कि आप वहाँ खड्डा मरवाइए, हम वहाँ लाइट लगाएंगे। हमें खड्डा मारा गया मोई महलात यहाँ इसमें बर्थपुरी में, लेकिन सर वहाँ लाइट नहीं लगी। मैं गुजारिश करूँगा जितने फंड्स भी आए हैं हमें पता लगना चाहिए ये किस वार्ड किस पैमाने पर वार्ड के साथ तकसीमकारी की जा रही है। हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ। 1.5 लाख का काम हुआ है, फिर 2 लाख का काम कहीं फिर इस महल्ले में आया और उस ठेकेदार को वहां भेजा गया कि भाई इसमें 50,000 का हमने बिलों पर लिया है। जो 1.5 लाख का काम आया वो कितने अरसे में आपको 1.5 लाख का काम मिला? 3 साल में 1.5 लाख का काम हुआ है। आप खुद जिस साहब यहाँ चेक करें, कोई काम यहाँ नहीं हुआ है। कागज मौजूद है, वो काम मौजूद है जो करवाया है। जनाब हमारा काम नहीं हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं डीसी साहब आप तहकीकात करें। अगर यहाँ पर हमारा मुतालबा यही है कि अगर नहीं यहाँ काम हो सकता है, हमें शेयर नहीं मिल सकता है, तो इससे बेहतर हमें नोटिफाइड से निकाला जाए, हमें किसी पंचायत के साथ जोड़ा जाए ताकि हमारा नरेगा के तहत वो काम हो सके। ये शानाइयाँ वहाँ मातूम भी होते, हमारे दिल में कुछ गम है वो हम जाहिर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी जनरल बात है। चलो उसको रहने दो। फिलहाल हम छोटी बात करेंगे नोटिफाइड की। नोटिफाइड में हमें बहुत इग्नोर किया गया। वार्ड नंबर 8 में कोई काम नहीं किए बने, कोई काम नहीं हुए। उसके बाद मकानों थन्ना मंडी में छतों के ऊपर मकान बने। हमें कहते हैं ग्राउंड लेवल पर नीचे मकान बनाओ। ना हमें लाइटें मिली हैं, ना हमारा कोई मकानों का काम हुआ। हमें इग्नोर किया जा रहा है। हम किसी के खिलाफ शिकायत नहीं करते हैं, हम अपना हक मांगते हैं। हमें अपना हक मिलना चाहिए। हुआ है कि वार्ड नंबर 8 जो म्यूनसिपल कमेटी थन्ना मंडी में फाल करता है, 2018 में इलेक्शन हुए थे और बाकायदा यहाँ म्यूनसिपल कमेटी वजूद में आई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 2018 से लेकर आज 2021 भी अपनी समाप्ति की ओर जा रहा है, लेकिन आज तक कोई भी डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुई है। इस पिछले 3-4 साल के कार्यकाल में 1.5 लाख रुपए का एक काम यहाँ मिला था, कब्रिस्तान की फेंसिंग। उसके बाद यहाँ पर हमने लाइटों की डिमांड की क्योंकि 3-4 मस्जिदें जो हैं वो इस वार्ड नंबर 8 में फाल करती हैं, लेकिन आज तक उन मस्जिदों के अंदर लाइट नहीं लगी। एक दफ़ा हम फिर चिल्लाए, लाइटें लगाई गई यहाँ, लेकिन उन लाइटों के बारे में ये हमें मालूम हुआ कि लाइट एक दिन चली
और दूसरे दिन बुझ गई। जब हमने डिपार्टमेंट से रुजू किया तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई ये लाइटें ठीक हो जाएंगी। बाद में पता चला कि ये कमीशन पर डायरेक्टर साहब ने जम्मू से लाइटें भेजी हुई थी। और आपको पता है सर, आप तो मीडिया वाले हो, कि कमीशन का माल की दौड़ कहाँ तक होती है। वो लाइटें उतारी गई इन्हीं के डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद कहा गया कि हम लाइटें दूसरी लगाएंगे, लेकिन आज तक वो लाइटें नहीं बनी हैं। मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप मीडिया वालों से कि जब भारत सरकार की ओर से या स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कोई ग्रांट आती है, वो ग्रांट अगर वार्ड के 10 वार्ड हों तो 10 वार्डों में इक्वल शेयर क्यों नहीं बांटा जाता है। मैं ये भी मानता हूँ कि वार्ड नंबर 8 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जीता हुआ है, सुना, लेकिन अनकंटेस्टेड वो जीता हुआ है, लेकिन उसे शायद इसलिए नहीं दिया, इग्नोर किया जाता है क्योंकि वो एनसी से ताल्लुक़ रखता है। भाई हम लोग आज आपको एक बात खुले लफ्ज़ों में बता दें, भाई एनसी के तो हम हैं, भले हमें लाइटें मिलें, भले कुछ भी मिले, एनसी को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। अलबत्ता एक क्वेश्चन है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। जहां सूरज तुलू नहीं होता है वहां भी अगर डिप्टी कमिश्नर के पांव पड़ जाएं तो मैं यकीन से कहता हूं कि सूरज तुलू होने की तरफ शुरू हो जाता है। एक जो प्रश्न मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि इसको डायरेक्टर साहब के कानों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि डायरेक्टर को शायद मेरा ख्याल है मीठी नींद में सोया है, तभी वह अपने डिपार्टमेंट को जगा नहीं रहा। SDRF का यहाँ पैसा आया, डिस्ट्रिक्ट प्लान का यहाँ पैसा आया और 14 यहाँ गया। आज जो हमारा यहाँ से कैंडिडेट जीता हुआ है, हम उसके घर जाते हैं, हम उसको ताना देते हैं कि हमने आपको वोट दिया, आपको बिला मुकाबला जिताया, तो वो I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.